कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक हैं आयोजक श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आदित्य वर्ल्ड सिटी, NH09 गाजियाबाद। निवेदक सकल जैन समाज गाजियाबाद। सहयोगी संस्थाएं वामा देवी महिला मंडल, आदित्य वर्ल्ड सिटी, जैन युवा गोल्फ लिंक गाजियाबाद, श्री 1008 पार्श्वनाथ जैन मंदिर, कविनगर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी गाजियाबाद के NH9 आदित्य वर्ल्ड सिटी सेक्टर 1 में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 परम सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 10 से 15 मई 2025 तक श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसकी विशेष झलकियों को हम आपको करीब 5 एपिसोड के माध्यम से दिखाएंगे। तो आइए दर्शकों, आज प्रथम एपिसोड में देखते हैं गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप की विशेष झलकियाँ। उत्तर प्रदेश के धर्मनगरी गाजियाबाद के NH9 आदित्य वर्ल्ड सिटी सेक्टर 1 में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 10 से 15 मई 2025 तक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसके प्रथम दिन 10 मई की शुरुआत में भक्तों ने अभिषेक एवं शांति धारा की। चत्तारि लोकोत्तमा रहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवल बन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं भवजामि अहंते शरणं भवजामि। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद भक्तों ने देव एवं गुरु आज्ञा ली। हम सभी ने आपके मंगल आशीर्वाद से मंगल निर्देशन में जिस पार्श्वनाथ जिन मंदिर का शिलान्यास किया था। देव एवं गुरु आज्ञा लेने के पश्चात श्राविकाओं ने घट यात्रा से पूर्व की मांगलिक क्रियाएं की। मांगलिक क्रियाएं करने के बाद बैंड बाजों की सुमधुर धुन के साथ मंगल घट यात्रा निकाली गई। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निकाली गई घट यात्रा में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। भ्रमण के बाद घट यात्रा को कार्यक्रम स्थल पहुंचाने पर श्राविकाओं ने कार्यक्रम स्थल की शुद्धि की। कार्यक्रम स्थल की शुद्धि के बाद श्रावक श्रेष्ठी परिवारों ने विधिवत ध्वजारोहण कर धर्म पताका को लहराया। ध्वजारोहण के उपरांत भक्तों ने फीता खोलकर पांडाल का उद्घाटन किया। पांडाल उद्घाटन के बाद भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर महोत्सव हेतु आशीष प्राप्त किया। जाए तुम अपने अपने भाव बनाकर। गुरुदेव का आशीष प्राप्त करने के बाद भक्तों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की। क्लीम ऐम अरहम वम 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 मम हम हम सम सम तम तम। श्री वीतरागाय नमः। ओम राम नमो अरियंताड़म। ओम रीम नमो सिद्धाड़म। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद सौभाग्यवती श्राविकाओं ने वेदी एवं पांडाल शुद्धि की क्रियाएं की। वेदी एवं पांडाल शुद्धि के बाद मुख्य अतिथियों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद एक और अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं दूसरी ओर भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर अपनी जीवन को धन्य बनाया।
पाद प्रक्षालन के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का शास्त्र भेंट कर अपने ज्ञान में वृद्धि की। शास्त्र भेंट के बाद परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणब में सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को पंच कल्याण की क्रियाओं के बारे में बताया। अपने केवल ज्ञान के तेज से यह जो जगत के लोगों के लिए ज्ञान दिया वह ज्ञान अद्भुत था और यह ज्ञान प्रमाण से सिद्ध है, जिसे हम प्रत्यक्ष में देख सकते हैं, परोक्ष में भी जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा यह तत्व का ज्ञान हमारी आंखों में भी आता है, हमारे मति ज्ञान में भी आता है, इसलिए प्रमाण सिद्ध कहलाता है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद अतिथियों एवं प्रतिष्ठाचार्य जी पंडित जी का स्वागत सम्मान किया गया। समर्पित है स्वागत सम्मान की कड़ी के पश्चात एक बार पुनः शुद्धिकरण एवं सकलीकरण इंद्र प्रतिष्ठा की क्रियाएं की गयी। ओम ह्रीं नैरत कलसेन स्थल शुद्धिम करोमि। ओम ह्रीं वरुण कलसेन स्थल शुद्धिम करोमि। ओम ह्रीं पवन कलसेन स्थल शुद्धिम करोमि। ओम ह्रीं कुबेर कलसेन स्थल शुद्धिम करोमि। इंद्र प्रतिष्ठा की क्रियाओं के दौरान श्रद्धालुओं ने विधान मंडल जी पर ध्वज कलश स्थापित कर पूजन प्रारंभ किया। ओम एक कुमार बिल्कुल ओम एक कुमार देवगणा यथा योग स्थाने तिष्ठ तिष्ठे मेघ कर्तव्य विघ्नं निवारे विधिमाने कार्य संयुगं कुरु। श्रद्धा भाव के साथ पूजन की मांगलिक क्रियाएं करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। उतक चंदन तंदुल पुष्प कै चरु सुदीप सुधूप फलार्ग कै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे कल्याण महम यजे। जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे जिन ग्रहे जिन नाम यजमहे जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। भक्तिमय बने वातावरण में श्रद्धालुओं ने चौक पूजन और महोत्सव के पात्रों की हल्दी आदि की क्रियाएं की गयी। पावन हल्दी लगाओ रे, आया पावन अवसर आज सभी को हल्दी लगाओ रे, सारी सखियां हिलमिल आओ मंगल गाओ रे। पात्रों की हल्दी के दौरान इंद्र इंद्राणियों ने याग मंडल विधान पर अष्ट प्रतिहार्य एवं अर्घ्य समर्पित कर भाव पूर्वक पूजन किया। पूजन करते हुए श्रद्धालुओं ने प्रभु आराधना का लाभ उठाया। पूजन की समस्त क्रियाएं करने के बाद संध्या काल को जुलूस के माध्यम से पहुंचे भक्तों ने प्रभु की संगीतमय आरती उतारी। आरती के बाद शास्त्र सभा में प्रतिष्ठाचार्य जी ने पाषाण से परमात्मा के बारे में बताया। और ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव अपने आप में ऐसा एक बड़ा उपक्रम है कि जहां हम एक जीव की उस सत्ता तक को हम देख लेते हैं कि जो मनुष्य की उत्कृष्ट पुण्य अवस्था की सत्ता हो सकती है। शास्त्र सभा के बाद गर्भ कल्याणक प्रसंग की शुरुआत में मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनं देवदेवस्य। मंगलाचरण के बाद स्वर्गपुरी में सौधर्म इंद्र की सभा लगाई गई, जिसमें दरबार में उपस्थित इंद्र इंद्राणियों ने तत्व चर्चा की। केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में कल्याणकारी दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारणें भावनाओं का चिंतन करता है तथा विश्व के कल्याण करने वाली भावना के साथ परम विशुद्धि प्राप्त करता है। वहीं दरबार में पहुंचे सौधर्म इंद्र का तत्व चर्चा के दौरान सिंहासन कंपायमान होने लगा तो सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से पता कर साष्टांग नमस्कार किया। हे त्रिलोकीनाथ नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमो।
साष्टांग नमस्कार करते हुए देव शची इंद्राणी ने सौधर्म इंद्र से कारण पूछा तो सौधर्म इंद्र ने इंद्राणी को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवंतों के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा, जो प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्ग बताएंगे। इस पावन अवसर पर सौधर्म इंद्र ने दरबार में अपने मित्र धनपति कुबेर को बुलाया और उन्हें भी तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताकर नगरी में रचना करवाने का आदेश दिया। विश्व धर्म के प्रवर्तक इस काल के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का सर्वार्थ सिद्धि नामक कल्पातीत विमान से महामना युग प्रवर्तक महाराज नाभिराय के यहाँ आज से 15 माह पश्चात जन्म होने वाला है। हम सबको प्रभु की सेवा का सर्वप्रथम स्वर्ण अवसर प्राप्त होगा। जाकर अयोध्या नगरी की स्वर्ग सदृश रचना कीजिए। सौधर्म में इंद्र की आज्ञा पाकर धनपति कुबेर ने मशहूर शिल्पकारों से नगरी की रचना करवाई। और अष्टकुमारी देवियों को माता की सेवा में लगाया। सेवा करने स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ। अष्टकुमारी देवियों द्वारा की गई सेवा के दौरान माता को निद्रा आ जाती है और माता रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न देखती हैं। देखा बन राजा चौथे में लक्ष्मी को देखा। माता के स्वप्नों के साथ ही 10 मई 2025 के कार्यक्रम संपन्न हुए। फिर अगले दिन 11 मई की शुरुआत में भक्तों ने प्रभु की प्रतिमा को पांडुशिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांति धारा की। केवली प्रणतो दम्बो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो दम्बो लोगोत्तमा। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद भक्तों ने प्रभु के शीश पर हाथों का चंवर बनाकर चढ़ाया एवं चंवर ढुराकर आरती उतारी। श्री आदिनाथ महाराज उतारे आरतियां। प्रभु की आरती के बाद इंद्र इंद्राणियों ने पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में अर्घ्य समर्पित कर इंद्र इंद्राणियों ने पूजन की समस्त क्रियाएं की। नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो उवज्जायाडम नमो लोए सव्यशाहूडम। पूजन की समस्त क्रियाएं करने के उपरांत महोत्सव में पधारे महानुभावों का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार के पश्चात श्रद्धालुओं ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर चातुर्मास हेतु निवेदन किया। भावना को लेकर के आए हैं, ग्रीष्मकालीन वाचना भी हो, 1 वर्ष का प्रवास पूज्य मुनि श्री का मिल जाए। अगली कड़ी में एक ओर गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया गया तो वहीं दूसरी ओर गुरुदेव को शास्त्र भेंट किए गए। ऐसा करो जतन, ऐसा करो जतन। शास्त्र भेंट के बाद पत्रिका का विमोचन किया गया। पुनः पुनः जोरदार तालियां बजाइएगा। बोलिए आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की। पत्रिका विमोचन के बाद परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की पवित्र वाणी श्रवण करने का भक्तों को सौभाग्य मिला। आपने जो जीवादि पदार्थों का ज्ञान कराया है, वे सभी पदार्थ तत्रूप भी हैं और अतत रूप भी हैं। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद इंद्र इंद्राणियों ने मंदिर जी में पूजन एवं भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर क्रियाएं की। पूजन के बाद श्राविकाओं ने चौक पूजन किया। चौक पूजन के बाद पहले माता का श्रृंगार किया गया, फिर शुभ तत्वों से गोद भराई की गई। जय हो।
माता की गोद भराओ ये पावन बेला। माता की गोद भराई के बाद पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के समक्ष भक्तों ने श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आज अपने पुत्र के चरणों में आकर के नमस्कार करते हैं, ये होता है संस्कारों। आशीर्वाद की इस पावन बेला में पूज्य गुरुदेव के आशीष वचन श्रवण करने का भक्तों को सौभाग्य मिला। किन्हीं किन्हीं महापुरुषों का ऐसा गर्व होता है जो स्वयं के उनके लिए भी कल्याण करने वाला होता है और अनेक अनेक जीवों के लिए भी कल्याण कराने वाला होता है। गुरुदेव के आशीष वचनों के बाद श्रद्धालुओं ने अन्य मांगलिक क्रियाएं और विश्व शांति महायज्ञ किया। ओम ह्रीं सम्यक्दर्शनाय नमः, ओम सम्यक्ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक्चारित्राय नमः। विश्व शांति महायज्ञ के बाद धूमधाम के साथ मंगल यात्रा निकाली गई। मंगल यात्रा के बाद श्राविकाओं ने वेदी शुद्धि की। वेदी शुद्धि के बाद भक्तों ने गुरुदेव एवं प्रभु की आरती उतारकर भक्ति का अनुपम आनंद उठाया। आरती के पश्चात महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मंगलाचरण के बाद महिला मंडल द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। सांस्कृतिक प्रस्तुति के बाद गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के अंतर गर्भ भोर के मंगल गीत गाकर अष्टकुमारी देवियों ने माता को निद्रा से जगाया। माता को जगाने के बाद अष्टकुमारी देवियों ने उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव देखकर उनका कारण पूछा। देवियां आश्चर्य में है कि माँ हर दिन की अपेक्षा आज बहुत अधिक आनंदित लग रही है। तो माता मरु देवी ने अष्टकुमारी देवियों को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताकर उनका फलादेश महाराजा नाभिराय से जानने की बात कही। ये 16 सपने बताते हैं और उनसे फल पूछते हैं। फिर अष्टकुमारी देवियों ने माता मरु देवी का स्नान श्रृंगार आदि कराया। अपनी सखियों को बुलाओ, इधर दरबार में उपस्थित महाराजा नाभिराय ने राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। क्योंकि आपके शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक अनुशासन का प्रभाव है कि सिंह और गाय एक साथ एक खाट पर पानी पीते हैं। वहीं दरबार में पहुंचने के बाद माता मरु देवी ने महाराजा को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताया और उसका फलादेश जाना। उसका फल ये होगा कि आपका पुत्र तीनों लोकों में शांति को प्रदान करने वाला होगा। फलादेश के अवसर पर दरबार में सौधर्म इंद्र और धनपति कुबेर का आगमन हुआ और उन्होंने महाराजा का भेंट देकर प्रणाम किया। इसी के साथ ही गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी गाजियाबाद के NH9 आदित्य वर्ल्ड सिटी सेक्टर 1 में 10 से 15 मई 2025 तक आयोजित हुए श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जिनबीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के प्रथम एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक थे आयोजक श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आदित्य वर्ल्ड सिटी, NH09 गाजियाबाद। निवेदक सकल जैन समाज गाजियाबाद। सहयोगी संस्थाएं वामा देवी महिला मंडल, आदित्य वर्ल्ड सिटी, जैन युवा गोल्फ लिंक गाजियाबाद, श्री 1008 पार्श्वनाथ जैन मंदिर, कविनगर।